पेड़ और पौधे लगाने के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है, आज आपको वो बताएंगे। हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, नए रिकॉर्ड बनते हैं। सरकारें दावा करती हैं कि जंगल बढ़ रहे हैं, हरियाली बढ़ रही है और पर्यावरण को बचाने की दिशा में बड़ा काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन पौधों के नाम पर खर्च होने वाला पैसा आखिर जाता कहां है, तो शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि पौधे लगाने का आंकड़ा तो हर साल सामने आ जाता है, लेकिन कुछ साल बाद कितने पौधे बचे, उनमें से कितने पेड़ बने और जिनके नाम पर पैसा खर्च हुआ वो पैसा सही जगह पहुंचा भी या नहीं, इन सवालों का जवाब अक्सर धुंधला दिखाई देता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक दावा करता दिखाई देता है कि यहाँ पेड़ नहीं लगाए गए, सिर्फ डंडे गाड़ दिए गए। उसका आरोप है कि पौधारोपण के नाम पर फोटो खिंचवाई गई और बाद में सब कुछ कागजों तक सीमित रह गया। हम इस वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो ने एक ऐसे सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है जो सिर्फ सोनभद्र या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पौधरोपण योजनाओं और उनसे जुड़े खर्चों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में पेड़ लगाने और वन विकास के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए को लेकर विभाग की अपनी जांच ने सवाल उठाए। जांच अधिकारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच की सिफारिश तक कर दी। वहीं मध्य प्रदेश में पेड़ों की भरपाई के लिए मिले करोड़ों रुपए के फंड का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया और उत्तराखंड में तो फंड के इस्तेमाल को लेकर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सीएजी रिपोर्ट में आरोप लगा कि पेड़ लगाने के लिए मिले फंड का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और दूसरी चीजों को खरीदने में किया गया। समझ रहे हैं ना, पेड़ और पर्यावरण प्रेम के नाम पर इस देश में क्या कुछ हो रहा है। और सवाल सिर्फ पेड़ लगाने का नहीं है, सवाल यह है कि पेड़ों के नाम पर खर्च होने वाले सार्वजनिक पैसे का हिसाब कौन रख रहा है और क्या कागजों पर दिखाई देने वाली हरियाली जमीन पर भी उतनी ही मौजूद है या नहीं। और बात सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित भी नहीं है, जांच पड़ताल की जाए तो हमाम में पक्का सब नंगे निकलेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं और आज बात इसी कथित घोटाले की करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि जिस वायरल वीडियो ने बहस शुरू की है वो यहीं से सामने आया। उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से देश के सबसे बड़े पौधरोपण अभियानों में शामिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में 5 करोड़ 72 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। इसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती गई। 2018-19 में 11 करोड़ से ज्यादा, 2019-20 में 22 करोड़ से ज्यादा, 20-21 में लगभग 26 करोड़, 21-22 में 30 करोड़ से ज्यादा, 22-23 में 35 करोड़ से ज्यादा, 23-24 में 36 करोड़ 51 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का दावा किया गया। सरकार का कहना है कि इन अभियानों की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम बनाया गया है, जियो टैगिंग की गई है, मोबाइल ऐप के जरिए रिकॉर्ड रखा गया है और लक्ष्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि राज्य का हरित क्षेत्र बढ़ाना भी है। अच्छी बात है। कागजों पर यह अभियान बेहद बड़ा दिखाई देता है। एक्सप्रेसवे के किनारे पौधे लगाए गए, रेलवे लाइनों के पास पौधे लगाए गए, नहरों के किनारे लगाए गए, स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों और किसानों की निजी जमीनों तक पर पौधरोपण अभियान चलाए गए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियो और स्थानीय स्तर पर उठते सवाल ये बताते हैं कि इसकी बड़े लेवल पर जांच भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पौधे लगाना और पेड़ उगाना दोनों अलग बातें हैं। किसी दिन लाखों या करोड़ों पौधे लगा देना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाती है जब 5 साल बाद भी पौधे जिंदा निकले, जब वे पेड़ बन जाएं, जब उनका असर जमीन पर और पर्यावरण में दिखने लगे। अब उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राजस्थान पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ दावों और सवालों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ तो विभाग की अपनी ही जांच रिपोर्ट ने करोड़ों रुपए के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ वन क्षेत्र का है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में यहाँ पौधरोपण और उससे पहले जमीन तैयार करने के काम पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बाद में आरोप लगे कि इस खर्च में गड़बड़ियां हुई हैं। मामला इतना गंभीर माना गया कि दिसंबर 2024 में विभागीय जांच के आदेश दिए गए। आगे बढ़े इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आमतौर पर वन विभाग गांवों के साथ मिलकर पौधरोपण का काम करता है। इसके लिए गांव स्तर पर समितियां बनाई जाती हैं, जिन्हें विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी यानी VFPAMC कहा जाता है। सरकारी पैसा इन समितियों तक पहुंचता है, फिर मजदूरों को भुगतान किया जाता है, गड्ढे खोदे जाते हैं, मिट्टी तैयार की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं और उनकी देखभाल की जाती है। मगर ये होता है कि स्थानीय लोग जंगल संरक्षण में भागीदार बने और योजनाओं का फायदा गांव तक पहुंचे, इसलिए होता है। लेकिन राजगढ़ में जब रिकॉर्ड की जांच हुई तो तस्वीर अलग ही दिखाई दी।
फरवरी 2025 में पहली जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च ऐसा दिखाई देता है जिसकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ बिल संदिग्ध हो सकते हैं, मजदूरों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है, कुछ हस्ताक्षरों पर भी सवाल है और जिन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान दिखाया गया उनमें भी कई गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। जांच अधिकारी ने यहां तक सिफारिश कर दी कि मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के पास भेजा जाना चाहिए। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट आ गई, सिफारिश हो गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जांच अधिकारी ने कई बार डिपार्टमेंट को याद दिलाया, एक्स्ट्रा दस्तावेज दिए, कथित गड़बड़ियों से जुड़ी और जानकारी भी दी गई, लेकिन महीनों तक फाइल आगे बढ़ती रही, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। फिर अधिकारियों का बदलाव हुआ। अगस्त 2025 में एसीबी जांच का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। ऐसा लगा कि अब मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फैसला हुआ कि पूरे मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी। मार्च 2026 में दूसरी रिपोर्ट आती है और उसने पहली रिपोर्ट से बिल्कुल अलग ही निष्कर्ष निकाल दिया। दूसरी रिपोर्ट का कहना था कि ज्यादातर भुगतान बैंक खातों के जरिए किए गए थे, इसलिए मामला एसीबी जांच के लायक नहीं लगता। यहीं पर विवाद और गहरा गया, क्योंकि पहली रिपोर्ट का फोकस रिकॉर्ड, बिल और भुगतान की प्रक्रिया पर था। दूसरी रिपोर्ट का फोकस इस बात पर था कि बैंक के जरिए पैसा दिया गया। कई अधिकारियों का कहना था कि बैंक ट्रांसफर होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सब कुछ सही हुआ। असली सवाल यह है कि पैसा किसे मिला, जिसके नाम पर भुगतान हुआ उसने काम किया भी या नहीं किया, और जमीन पर उतना काम हुआ या नहीं जितना कागजों में दिखाया गया। जितनी हरियाली कागजों में दिखाई गई वो जमीन तक पहुंची कि नहीं। यानी एक ही मामले पर 2 सरकारी रिपोर्टें थीं और दोनों अलग अलग निष्कर्ष दे रही थी। इसके बाद अप्रैल 2026 में तीसरी समिति बनाई गई ताकि यह समझा जा सके कि दोनों रिपोर्टों में इतना फर्क क्यों है। सोचिए, पहले जांच हुई, फिर दूसरी जांच हुई, फिर दोनों जांचों के बीच अंतर समझने के लिए तीसरी समिति बना दी गई, और इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1.5 साल निकल गए और अब तक जांच नहीं हो सकी। यही वजह है कि ये सवाल अब सिर्फ अलवर के 17 करोड़ रुपए का नहीं रह गया, ये पूरे सिस्टम का सवाल बन गया है। क्योंकि राजस्थान में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए पौधरोपण और वन विकास योजनाओं पर खर्च होते हैं। अगर एक रेंज में इतने सवाल उठ रहे हैं तो बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। इसकी जांच भी हो जानी चाहिए। और यहीं पर एक और शब्द सामने आता है, कैंपा फंड, CAMPA फंड। कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा लेकिन समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए इसे समझा लेते हैं। कैंपा का मतलब होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। नाम बड़ा है पर काम सीधा है। मान लीजिए किसी हाईवे, रेलवे लाइन, खदान या बड़े प्रोजेक्ट के लिए जंगल के पेड़ काटे जाते हैं तो कानून कहता है कि सिर्फ पेड़ काट कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जो पर्यावरणीय नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। इसलिए जिस एजेंसी या कंपनी की वजह से पेड़ काटे जाते हैं उसे एक तय रकम जमा करनी पड़ती है। यही पैसा कैंपा फंड में जाता है। मतलब कि पेड़ कटे हैं इसलिए नए पेड़ लगाने और जंगल विकसित करने के लिए पैसा जमा करो। इस पैसे का इस्तेमाल पौधरोपण, जंगल विकास और पौधों की देखभाल पर होना चाहिए। सिर्फ पौधे लगाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बड़ा करके पेड़ बनाने के लिए भी, क्योंकि अगर कुछ महीनों बाद ही पौधे सूख जाएं तो फिर पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। अब इसी कैंपा फंड को लेकर मध्य प्रदेश में भी सवाल उठे। मामला भरतमाला परियोजना से जुड़ा था। भरतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक बड़ी सड़क योजना है जिसके तहत देश भर में हजारों किलोमीटर लंबे हाईवे और आर्थिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद माल ढुलाई को तेज करना, राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना और परिवहन को बेहतर बनाना है। लेकिन जब इतनी बड़ी सड़क परियोजनाएं बनती हैं तो कई बार रास्ता जंगलों और वन क्षेत्रों से गुजरता है। ऐसे में बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ते हैं और इन्हीं कटे हुए पेड़ों की भरपाई के लिए कैंपा फंड का इस्तेमाल किया जाता है। फरवरी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने मध्य प्रदेश के सागर और छतरपुर जिलों के वन अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट मांगी। आरोप था कि भरतमाला प्रोजेक्ट के तहत पेड़ काटे गए, उनकी भरपाई के लिए करीब 27 करोड़ रुपए कैंपा फंड में जमा किए गए, मगर पैसा जमा होने के बावजूद जमीन पर पौधरोपण शुरू ही नहीं हुआ। यानी पेड़ कट गए, भरपाई के लिए पैसा भी आ गया, लेकिन नए पेड़ कहाँ हैं? यही सवाल आखिरकार NGT तक पहुंच गया। NGT ने पूछा कि कितने पेड़ काटे गए, कितने लगाने थे, पैसा कहाँ गया, कौन सी प्रजातियां लगाई गई और सबसे जरूरी आज कितने पौधे जिंदा हैं। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। मध्य प्रदेश में यह सवाल था कि पेड़ों की भरपाई के लिए पैसा आया, लेकिन आरोप लगा कि पौधरोपण शुरू ही नहीं हुआ। वहीं उत्तराखंड में मामला एक कदम और आगे बढ़ गया। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई। मामला कैंपा फंड के इस्तेमाल से जुड़ा था। वही कैंपा फंड जिसका मकसद कटे हुए पेड़ों की भरपाई के लिए नए पेड़ लगाना और जंगलों को विकसित करना, जैसे आपको बताया हमने।
दरअसल सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक ऑडिट रिपोर्ट में कई गंभीर बातें सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए जंगल विकसित करने के लिए मिले फंड का एक हिस्सा उन कामों पर खर्च किया गया जिनका पेड़ लगाने या जंगल विकसित करने से सीधा संबंध है ही नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ वन प्रभागों ने कैंपा फंड का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर जैसी चीजों पर खर्च किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन चीजों पर कुल खर्च 13.86 करोड़ रुपए था। कई मामलों में पौधरोपण का काम फंड मिलने के 1-2 साल के भीतर होना चाहिए था, लेकिन वो 8-8 साल बाद तक शुरू ही नहीं हुआ। ऑडिट के मुताबिक इस देरी की वजह से लागत भी बढ़ी और करीब 11.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ा। सबसे चौंकाने वाली बात पौधों के जीवित रहने की दर को लेकर थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन पौधों को लगाया गया था उनमें से सिर्फ करीब 33% ही जीवित पाए गए, जबकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मानकों के अनुसार यह आंकड़ा 60 से 65% के आसपास होना चाहिए। यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि आखिर पेड़ लगाने के लिए बने फंड का इस्तेमाल इन चीजों पर कैसे किया गया। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और कहा गया कि ये गंभीर चिंता का विषय है। यहीं पर आकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की कहानियां एक बिंदु पर मिलती दिखाई देती हैं। सभी जगह परिस्थितियां अलग हैं, आरोप अलग है, लेकिन मूल सवाल एक ही है, पेड़ों के नाम पर खर्च होने वाला सार्वजनिक धन आखिर कितना असरदार साबित हो रहा है जमीन पर। क्योंकि जंगल सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, जंगल पानी से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं, तापमान से जुड़े हैं और आने वाली पीढ़ियों से जुड़े हैं। इसलिए जब पौधरोपण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि उसका नतीजा क्या निकला। क्या पौधे वास्तव में लगाए गए, क्या रिकॉर्ड सही है, क्या पैसा सही जगह खर्च हुआ, और अगर कहीं गड़बड़ी के आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच हुई भी या नहीं हुई, कितनी हुई, कितना सब ठीक चल रहा है, वो तो हमें नोएडा जहां रहते हैं वही पता चलता रहता है। बाहर धुंध, स्मॉग और अब जानलेवा धूप दिखा बता रही है, वो सब साबित करने के लिए काफी है। आपके इधर क्या हालचाल है पर्यावरण का, पेड़ लगाने का, पॉल्यूशन का? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी। इस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।